5K फ्रॉम क्रिप्टो, प्लीज हेल्प टू कवर इट। राम राम भाई, राम राम मेरे भाई। तो लेट्स गो भाई, आज का हम लोग अपना लर्निंग सेशन चालू करते हैं। ओके, और आज के लर्निंग सेशन के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं मार्केट का चेंज ऑफ करेक्टर। ओके, आज हम लोग सीखने वाले हैं मार्केट के अंदर कि मार्केट अपना चेंज ऑफ करेक्टर कैसे करता है, किस तरीके से अपने मार्केट के करेक्टर्स को कैसे चेंज कर रहा होता है। ठीक है, तो CHO पे हम बात करने वाले हैं, जिसको बोला जाता है मार्केट के अंदर मार्केट का चेंज ऑफ करेक्टर। ओके, तो लेट्स गो, आज का अपना लर्निंग सेशन कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं आज का अपना लर्निंग सेशन। तो CHO का फुल फॉर्म होता है आपका चेंज ऑफ करेक्टर। क्या होता है मार्केट के अंदर आपका चेंज ऑफ करेक्टर होता है। तो बेसिकली जब भी मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर के साथ वर्क करता है ना, तो मार्केट अपने जो जिस ट्रेंड में चल रहा होता है, इस ट्रेंड को भूल के नया ट्रेंड बनाता है। तो ये हो गया आपका चेंज ऑफ करेक्टर, जिस चेंज ऑफ करेक्टर, इसका फुल फॉर्म चेंज ऑफ करेक्टर होता है। तो ये मूव और रिएक्शन किस तरीके से देता है वो मैं समझा देता हूँ आप लोगों को थोड़ा सा। बिकॉज मार्केट के ट्रेंड चेंज होते हैं, तो आपको समझना पड़ता है कि मार्केट के ट्रेंड किस तरीके से चेंज हो सकते हैं। ओके, तो आपको मार्केट में कभी भी चेंज ऑफ करेक्टर मिलता है तो वो एक ट्रेंड के बाद मिलता है, हाई राइज के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखिए तो आपको समझ में आएगा मार्केट का दिस योर हायर राइज। ओके, दिस योर हायर राइज, देन दिस योर हायर लूज, देन दिस योर हायर राइज, देन दिस योर हायर लूज, देन दिस योर हायर राइज, देन दिस योर हायर लूज, देन दिस योर हायर राइज। ओके, तो इस ट्रेंड में मार्केट मूव करता है जब भी चेंज ऑफ करेक्टर होने वाला होता है। तो हम लोग बात करते हैं कैंडल टू कैंडल। आप लोग देखो, यहाँ आपको देखने के लिए मार्केट के अंदर मिल रहेगा एक बड़ा सा कैंडल जो कि काफी ग्रीन कलर के अंदर है। उसके बाद दोबारा से एक और कैंडल बनता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। देन इसके अंदर अगेन हमें एक पुल बैक देखने के लिए मिला। तो जितने भी जोन्स में पुल बैक लग रहे हैं वो सारे मार्केट के BOS होते हैं जब भी ये टूटते हैं तो। ओके, देन दिस इज योर ब्रेकआउट जोन। तो ये ब्रेकआउट जोन को बोलते हैं हम लोग मार्केट का BOS। दिस इज योर, क्या है ये है मार्केट में आपका BOS। दिस इज योर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जहां मार्केट ने तोड़ा इस पर्टिकुलर जोन को। ठीक है, देन उसके बाद ये अगेन बाइंग में कंटिन्यू करता है। ओके, दिस योर अगेन बाइंग कंटिन्यूज, देन इसमें आपको अगेन एक सेलिंग कैंडल मिल जाता है। तो ये हाई राइज पैटर्न को फॉर्म करता हुआ ऊपर जा रहा है इस समय। दिस आ रहा है ओके, ये समझना इंपॉर्टेंट है एक ट्रेडर के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है एक ट्रेडर के लिए इस बात को समझना? बिकॉज मार्केट जब भी ट्रेड करता है तो मार्केट का बिहेवियर होता है कि वो एक ट्रेंड को कंटिन्यू करते करते ट्रेंड को चेंज कर देता है। कैसे? मार्केट की बिहेवियर है कि मार्केट हमेशा ऐसा नहीं मूव करेगा, मार्केट ऐसा नहीं करता हाई राइज हाई राइज हाई राइज हाई राइज। मार्केट जब अपने ट्रेंड को चेंज करता है, तो आप लोग नहीं समझ पाते हो ना कि मार्केट कब अपने ट्रेंड को चेंज करता है। बताना मेरे भाई, आप लोग के साथ ऐसा होता है ना मार्केट के अंदर कि आप लोग देखते हो कि भाई ये एक आप लोग हट क्यों नहीं रहा, आप लोग देखते हो कि ये एक बाइंग ट्रेंड है। ऐसा होता है ना आप लोगों के साथ कि हाई राइज हाई राइज हाई राइज हाई राइज हाई राइज हाई राइज, और आप लोग वेट करते हो पुल बैक आने का, और आप पुल बैक पे ट्रेड भी कर लेते हो। और आप लोग के साथ ऐसा होता है ना कि आप पुल बैक पे ट्रेड कर लेते हो बाइंग साइड का प्रॉपर इंतजार करने के बाद, और उसके बाद भी मार्केट के अंदर आपके ऐसा सिट हो जाते हैं। आई एम राइट या रॉन्ग? कितने लोगों के साथ ऐसा होता है मार्केट के अंदर मेरे भाई? हो रही है। और कितने लोगों के साथ ऐसा होता है बताइए, बताइए बताइए, कितने लोगों के साथ ऐसा होता है प्रॉपर इंतजार करने के बाद भी आप लोग ट्रेड लेते हो, उसके बाद भी आपके एसएल सेट हो जाते हैं? बताइए कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? मेरे साथ होता है, मेरे साथ बहुत बारी हुआ है। आप लोगों के साथ होता है ना? इसलिए होता है आप लोगों के साथ बिकॉज आज तक आपने चेंज ऑफ करेक्टर को नहीं सीखा कि मार्केट अपना जो करेक्टर होता है उसको चेंज करता है टाइम टू टाइम। और वो कैसे होता है अब आपको वो समझना पड़ेगा। सबसे पहले मार्केट में आपको ये ट्रेंड दिखा, आपको पता चल रहा है मार्केट एक हाई राइज के जोन के अंदर जा रहेगा। एज्यूम करते हैं मार्केट 100 रुपये के प्राइस से 1000 रुपये के प्राइस पे पहुंच गया, 100 रुपये के प्राइस से 1000 रुपये के प्राइस पे मार्केट पहुंच गया, तो दिस इज 1000 प्राइस। अब अगर आप देखो तो मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, हायर राइज देन हायर लो, फिर दोबारा हायर राइज, फिर दोबारा हायर लो, फिर दोबारा राइज। अब नोटिस करने की बात है, मार्केट अपने पुराने लो को नहीं टच कर रहा। मतलब यहाँ पे मार्केट अगर 200 रुपये पे था, तो जब ये ऊपर जाके नीचे आने पे लगे तो 200 रुपये पे नहीं आया, इसने अपना नया लो बनाया, फिर नया हाई बना दिया। मार्केट अपने पुराने लो को टच नहीं कर रहा। तो जब भी चेंज ऑफ करेक्टर होता है ना मार्केट के अंदर, तो ये जो आपका पुराना लो होता है, मार्केट को अगर दोबारा से एक नए जोन को कंटिन्यू करना है तो क्या करेगा, यहाँ पे ग्रीन कैंडल रेड कैंडल बनाएगा, यहाँ पे भी एक रेड कैंडल बनाएगा, और जैसे यहाँ पे भी सेम चीज हो रही थी, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना के नया हाई बना देगा। लेकिन नहीं, जब भी चेंज ऑफ करेक्टर होता है तो मार्केट अपने पुराने लो को तोड़ देता है। अब जैसे इसने अपने पुराने लो को तोड़ा, बस हो गया आपका चेंज ऑफ करेक्टर मार्केट के अंदर।
इसी को ही बोला जाता है मार्केट के अंदर आपका CHOCH, जो कि आपका चेंज ऑफ करेक्टर होता है। अब आपको उस चेंज ऑफ करेक्टर को ट्रेड कैसे करना है, आप उस पर ट्रेड करके प्रॉफिट कैसे जनरेट कर लेते हो। आप लोगों के साथ ऐसा भी होता होगा मार्केट के अंदर कि आप लोग ऐसे जोन पे भी ट्रेड कर लेते हो सेलिंग का, और थोड़ी ही देर बाद मार्केट के अंदर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और आपका लॉस हो जाता है। आई एम राइट या रॉन्ग? डेफिनेटली ऐसा होता है ना आप लोगों के साथ। तो ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि आप चेंज ऑफ करेक्टर को ट्रेड करना नहीं जान पाए हो आज तक कैसे होता है। चेंज ऑफ करेक्टर हमेशा मार्केट में आपको एक बारी के ब्रेकडाउन पे नहीं चले जाना, भले वो नीचे गिर जाए मार्केट के अंदर। आप लोगों को क्या करना है कि जब ये ब्रेकडाउन कर दे, वेट फॉर द ब्रेकडाउन, जब अगर इसने ब्रेकडाउन नहीं करा, देखिए ये चेंज ऑफ करेक्टर तब तक मान्य, ये चेंज ऑफ करेक्टर तब बनेगा तब ये इसको तोड़ देगा। उससे पहले ये चेंज ऑफ करेक्टर नहीं है। उससे पहले पहले तो ये एसएमसी है, जो कि आपका स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होता है, बिकॉज इतना एरिया आपका एसएमसी का रहता है। अगर ये तोड़ पाया तो ये आपका बन जाता है चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। अब ये चेंज ऑफ करेक्टर बन गया तो आपको यहाँ पे वेट करना है वैलिड पुल बैक आने का। अगर यहाँ पे कोई भी वैलिड पुल बैक आ पा रहा है और आपका चेंज ऑफ करेक्टर फिर इतने एरिया तक कंसिडर हो जाता है, ऊपर से लेके नीचे तक, ठीक है। यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक आपका बिल्कुल टॉप लेवल आपका ये चेंज ऑफ करेक्टर रहता है, कहीं से भी गिर सकता है उसके बाद, ठीक है। तो आपको वेट करना है एक वैलिड पुल बैक आने का। वैलिड पुल बैक आपका यहाँ पे जाके भी आ सकता है, लेकिन हम इस केस में करते हैं कि यहाँ पे पुल बैक आता है, मतलब पुल बैक इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। मान लीजिए यहाँ पे एक पुल बैक आया मार्केट के अंदर और उस पुल बैक के बाद आपको अगेन एक सेलिंग कैंडल मिल गई, अगेन एक सेलिंग कैंडल मिल गई, दैट्स इट, आपकी एंट्री यहाँ होगी, आपकी एंट्री यहाँ होगी, जो कि ये कंसीडर होगा आपका चेंज ऑफ करेक्टर की। अब फाइनल प्रॉपर तरीके से मार्केट ने अपना करेक्टर को, अपने ट्रेंड को चेंज कर लिया है और उस ट्रेंड में आप प्रॉफिट बना दोगे। कुछ लगा एनालिसिस होगा यहाँ पे, कुछ लगा ना कि हम लोगों ने एक लॉजिकल सा ट्रेड पकड़ा मार्केट में, हमने वेट करा, पुल बैक्स का वेट करा, फिर मजा आया कितना हमारे ट्रेड को टारगेट मिलने में, है ना, कुछ लगा ना। अब अगर ऐसे ट्रेड करने के बाद आपको लॉस भी हो जाता है ना, आप लोग तुक्के वाले ट्रेड को प्रॉफिट करके इतना खुश नहीं होगे जितना लॉजिकल ट्रेड में लॉस करके हो जाओगे, क्योंकि आपको पता है आपने मेहनत करी है इस ट्रेड के पीछे। तो दिस इज योर चेंज ऑफ करेक्टर। समझ में आया कि मार्केट अपने जब पुराने लो को तोड़ रहा है, रिटेस्ट कर रहा है, फिर नीचे जा रहा है, तो आपका चेंज ऑफ करेक्टर वर्क करेगा मार्केट के अंदर, उससे पहले नहीं करेगा आपका चेंज ऑफ करेक्टर। इज इट क्लियर? किसी को डाउट, किसी को परेशानी, किसी को कुछ भी ऐसा लगा हो मार्केट के अंदर तो पूछ लीजिए, बिकॉज ये छोटी छोटी चीजें हैं जो समझने में आनी चाहिए। भाई ऑप्टिमल भी तो हो सकता है, नहीं ऑप्टिमल नहीं होगा यहाँ पे। ऑप्टिमल एक फिबो के बाद काम करते हैं, मतलब आप एक जोन पे सिर्फ एक स्ट्रेटजी वर्क कर सकते हो। ऑप्टिमल में फिबोनाची टू फिबोनाची टूल्स अप्लाई होते हैं, है ना, मैंने समझाया था। प्लीज चेंज ऑफ करेक्ट, प्लीज चेंज कैंडल कलर्स। क्या करना है कैंडल्स का कलर चेंज कर? कैंडल की विक्स का क्या रोल है? कैंडल की विक्स का कोई रोल नहीं है। विक्स अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे विक्स आया, यहाँ पे विक्स आ गया मार्केट के अंदर, तो वो भी आपका क्या था, चेंज ऑफ करेक्टर कंसीडर है। बस हमें पुल बैक चाहिए मार्केट के अंदर, एक पुल बैक आ गया तो मजा आ जाएगा, ठीक है। ब्रो जॉब क्या करते थे? जॉब नहीं करता था मैं। बीओएस कितना बार होता है? जितना बार मार्केट नया हाई बनाता है, जितना बार, जैसे यहाँ पे मार्केट ने 2 बार ही अपना नया हाई बनाया ना, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मार्केट ने 2 बार ही अपना नया हाई बनाया, तो 2 बार ही बीओएस हुआ, ओके। बीओएस 2 बार ही हुआ मार्केट के अंदर। वैसे ही अगर ये नया हाई बनाता चले जाएगा, जैसे कि ऐसे करके अगर आप देखोगे मार्केट को, जैसे कि हायर राइज हायर लोज, हायर राइज हायर लोज, हायर राइज हायर लोज, हायर राइज हायर लोज, हायर राइज, तो आप अगर देखोगे तो बीओएस कितना बार हुआ मार्केट के अंदर। यहाँ पे 1 बार बीओएस हुआ, ठीक है, 2 बार बीओएस हुआ, उसके बाद 3 बार बीओएस हुआ, फिर उसके बाद 4 बार बीओएस हुआ। तो मतलब जितना बारी नया हाई बनाएगा उतना बारी बीओएस होगा मार्केट के अंदर आपका, ठीक है, ओके। सर रिकॉर्डिंग सेंड कर देना प्लीज। भाई मेरे पास सीरियसली रिकॉर्डिंग नहीं है इसका, मैंने नहीं करा है रिकॉर्ड इस सेशन को। किसी ने कराया तो भाई बता देना एक बारी। अब मैं थोड़ा सा लाइव मार्केट में दिखा देता हूँ कि ये चेंज ऑफ करेक्टर किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। ठीक है, मैं थोड़ा लाइव मार्केट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये आपका चेंज ऑफ करेक्टर किस तरीके से वर्क करके आपको प्रॉफिट जनरेट करा के दे सकता है, ओके। तो यू कैन सी दिस इज योर हाई राइज मार्केट। अगर आप इसको ध्यान से देखने का ट्राई करोगे, आप यहाँ पे भी देख सकते हो इसको, आप कोई भी बेसिकली पर्टिकुलर पॉइंट्स पे देख सकते हो।
तो जो कि आपके चेंज ऑफ करेक्टर वर्क करते हैं। ठीक है, अगर आप इसको यहाँ पे देखने का ट्राई करोगे तो ये एक हाई राइज के पैटर्न के अंदर, ये छोटी छोटी चीजें हैं, एक बारी में नहीं समझ में आती, टेक्निकल चीजें देखने के बाद, समझने के बाद। अब देखिए यहाँ पे मार्केट ने एक नया हाई बनाया, देन नया लो बनाया, देन नया हाई बनाया, देन नया लो बनाया, ओके, देन ये नया हाई बनाया, देन उसके बाद ये यहाँ पे आके नया हाई नहीं बना पाया, समझ पा रहे हो मार्केट को, देन यहाँ पे आके क्लोज हो गया। अब अगर आप इसमें देखोगे तो ये BOS हुआ, ये BOS हुआ, ये BOS हुआ, ओके, इज इट क्लियर। अगर अब आप ध्यान से देखने का ट्राई करोगे तो ये मार्केट का पुराना लो है, जहाँ पे मार्केट ने आया तोड़ दिया, यू कैन से देख सकते हो ना, जो पुराना लो जो कि आपका चेंज ऑफ करेक्टर हो गया है। अब ये चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, आपको डायरेक्ट नहीं घुसना हुआ मार्केट में, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, पुल बैक आया, जो कि कंसिडर रहता है कहाँ तक, मार्केट के पूरे जोन तक। अब आप इसको देखा, यहाँ पे आया मार्केट में, रीटेस्ट करने के लिए गया। अब सिंपल सी बात है, जैसे ही आपके चेंज ऑफ करेक्टर की तीनों कैंडल टूट गई, यहाँ पे तीनों कैंडल्स टूट गई ना मार्केट के अंदर आपकी, दैट्स इट, आपको आपके चेंज, अब आपको समझ में आया कि मार्केट का ट्रेंड वो चेंज हो गया है। देन आपको एसएल मार्केट में डिसाइड कर सकते हो, अपने चेंज ऑफ करेक्टर के जोन का टारगेट रख सकते हो, बॉटम का, यू कैन सी काम करा कि नहीं करा, काम करा कि नहीं करा मार्केट के अंदर। फिर भैया यहाँ टारगेट कैसे सेट करेंगे, कितना रखना चाहिए टारगेट, आपके पॉकेट साइज अगर आपको सफिशिएंट लग रहा है तो मतलब एटलीस्ट 1:2 तो रखना ही रखना है ना। क्लियर हो गया, लाइव मार्केट में दिखा दिया, इज इट क्लियर। कुछ कंफ्यूजन, कुछ डाउट, परेशानी ऐसा कुछ रहा आप लोगों को बता दीजिए। ये अपना चेंज ऑफ करेक्टर है।